सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। नरगिस फाखरी की यात्रा 20 अक्टूबर 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जीवंत क्वींस नगर में शुरू हुई। पाकिस्तानी पिता मोहम्मद फाखरी और चेक मां मैरी फाखरी के घर जन्मी नरगिस का प्रारंभिक जीवन बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित था। दुख की बात है कि जब वह 6 साल की थी तब उनके माता पिता का विवाह टूट गया और कुछ साल बाद उन्हें अपने पिता का निधन हो गया। न्यूयॉर्क के यॉर्क टाउन के मोहेगन लेक में अपनी छोटी बहन आलिया के साथ बड़ी नरगिस के पालन पोषण ने उन्हें एक वैश्विक नागरिक होने की भावना से भर दिया, जो उनकी मिश्रित विरासत और अमेरिकी राष्ट्रीयता से प्रभावित एक दृष्टिकोण था। विविध संस्कृतियों के साथ इस शुरुआती संपर्क ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन उद्योग में उनकी अनुकूलनशीलता और अपील में योगदान दिया। नरगिस फाखरी ने 16 साल की छोटी उम्र में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की, जिसने दृश्य कला में अपने भविष्य के करियर की नींव रखी। उनके शुरुआती अनुभवों में 2004 में लोकप्रिय रियलिटी टेलीविजन शो अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के दूसरे और तीसरे चक्र में शामिल होना शामिल था। हालांकि वह इनमें से किसी भी चक्र में अंतिम 12 प्रतियोगियों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इन अनुभवों ने उसे मूल्यवान प्रदर्शन और व्यापक मॉडलिंग की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में पेशेवर रूप से मॉडलिंग की, विभिन्न फ्रीलांस एजेंसियों के साथ सहयोग किया और फैशन शो के रनवे की शोभा बढ़ाई। 2009 में प्रतिष्ठित किंगफिशर कैलेंडर में उनकी विशेषता के बाद भारत में उनकी प्रोफाइल को महत्वपूर्ण गति मिली, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने अंततः भारतीय फिल्म उद्योग में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। नरगिस फाखरी के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 2009 के किंगफिशर कैलेंडर में उनकी उपस्थिति ने प्रशंसित भारतीय फिल्म निर्माता इम्तियाज अली का ध्यान आकर्षित किया। इस अप्रत्याशित क्षण ने उन्हें 2011 की हिंदी रोमांटिक ड्रामा रॉकस्टार में कास्ट किया, जहां उन्होंने स्थापित अभिनेता रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में नरगिस ने हीर कौल का किरदार निभाया था, जो कश्मीरी पंडित मूल की एक उत्साही और समृद्ध युवती थी। उल्लेखनीय रूप से हिंदी भाषा से उनकी शुरुआती अपरिचितता के कारण उनके ऑन स्क्रीन संवादों को वॉइस आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने डब किया था। इसके बावजूद उनके प्रदर्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया और उन्हें रॉकस्टार में रणबीर कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री के लिए 13वें IIFA समारोह में IIFA हॉटेस्ट पेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे बॉलीवुड में उनकी सफल शुरुआत हुई। अपने डेब्यू के बाद नरगिस फाखरी अगली बार 2013 की राजनीतिक थ्रिलर मद्रास कैफे में दिखाई दी, जिसका निर्देशन शुजित सरकार ने किया था। इस फिल्म में उन्होंने ब्रिटिश युद्ध संवाददाता जया साहनी की भूमिका निभाई। मद्रास कैफे में उनके प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने अपने संवाद खुद ही डब किए, जो हिंदी भाषा पर उनकी बढ़ती पकड़ का प्रमाण था। फिल्म में उनके चित्रण को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया, जिसने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इसके बाद उन्होंने व्यावसायिक सिनेमा के क्षेत्र में कदम रखा। 2014 में व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में 13 हीरो और 2016 में हाउसफुल 3 में अभिनय किया, जिससे व्यापक दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो 2013 में, धतिंग नाच और किक 2014 में व्यापक रूप से प्रशंसित यार ना मिले जैसे लोकप्रिय गीत अनुक्रमों में विशेष भूमिकाएं निभाईं, जिससे भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनकी उपस्थिति और भी मजबूत हुई। फिल्म सागासम 2016 में देसी गल गीत में विशेष भूमिका के साथ उनकी पहुंच तमिल सिनेमा तक बढ़ गई। भारतीय सिनेमा से परे अपने क्षितिज का विस्तार करते हुए नरगिस फाखरी ने 2015 की एक्शन कॉमेडी फिल्म स्पाई में एक भूमिका के साथ हॉलीवुड में कदम रखा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार में उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। बॉलीवुड में वापस आकर उन्होंने बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा अजहर 2016, म्यूजिकल ड्रामा बैंजो 2016, अंग्रेजी भाषा की फिल्म 5 वेडिंग्स 2018, हॉरर फिल्म अमावस 2019, 2023 में कॉमेडी ड्रामा शिव शास्त्री बालबोआ जैसी फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाना जारी रखा। ये प्रोजेक्ट अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग करने की उनकी इच्छा और फिल्म उद्योग के साथ उनके निरंतर जुड़ाव को उजागर करते हैं। निकट भविष्य की ओर देखते हुए नरगिस फाखरी के पास कई
कई रोमांचक प्रोजेक्ट हैं। वह बहुप्रतीक्षित तेलुगु ऐतिहासिक एक्शन फिल्म हरिहर वीरा मल्लू भाग 1 में दिखाई देंगी, जहां वह रोशनारा का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा वह आगामी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 के कलाकारों में भी शामिल हैं। ये आगामी भूमिकाएं भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी निरंतर सक्रिय भागीदारी और दर्शकों का मनोरंजन करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपने निजी जीवन में नरगिस फाखरी 2013 से 2017 के अंत तक अभिनेता उदय चोपड़ा के साथ रिश्ते में थी। फरवरी 2025 तक उन्होंने टोनी बेग से शादी करके अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए नरगिस फाखरी ने एक अनूठा रास्ता बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मॉडलिंग कैरियर से बॉलीवुड में एक पहचाना हुआ चेहरा बनने के लिए हॉलीवुड और क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा में कदम रखने के साथ उनकी कहानी सांस्कृतिक संलयन, पेशेवर बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तिगत विकास की है। नरगिस फाखरी के इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं।